नमस्कार। आज हम जिस बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो पीएसयू लार्ज कैप बैंक है और फाइनेंशियल सेक्टर की जानी मानी बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। पीएनबी लगातार ग्रोथ के पाथ पर अग्रसर है और अपनी एसेट क्वालिटी और परफॉर्मेंस को का लगातार इम्प्रूव कर रही है। परफॉर्मेंस को लगातार अपनी इम्प्रूव कर रही है। अब बैंक का जो शेयर प्राइस है वो भी अपने 52 वीक हाई 142 रुपये 90 पैसे और 52 वीक लो 84 रुपये 60 पैसे और वर्तमान में चल रहा है 110 रुपये 10 पैसे पर। तो अपने हाई से भी काफ़ी करेक्ट हो गया और बैंक का जो पीई है वो 10 से भी नीचे है और लगातार अपनी परफॉर्मेंस से बैंक इन्वेस्टर की वेल्थ आने वाले समय में बढ़ाएगी। क्योंकि जब ग्रोथ होती है बैंक में फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होता है और फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन फंडामेंटल्स जो है वो लॉन्ग टर्म में ही काम आते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग हो रही है और पिछले 5 साल से इंटरेस्ट रेट जो है लगातार बढ़ रहे थे तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक दबाव था और ख़ासकर बड़ी पीएसयू बैंक के ऊपर तो ज़्यादा ही दबाव था। क्योंकि जब इंडस्ट्री के लिए जब ये लोन करते हैं तो बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और अगर कोई एक गलत निर्णय हो गया तो उसका बैंक के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और आरबीआई के सख्त निर्देश हैं कि एनपीए बैंकों का नहीं बढ़ना चाहिए। तो बैंकें भी लोन करने में डरती हैं कि बड़ा कोई लोन एनपीए हो गया तो बैंक की परफॉर्मेंस, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए लेकिन अपनी एसेट क्वालिटी को पिछले 2-3-4 साल के अंदर बड़ा इम्प्रूव किया है और इंटरेस्ट रेट इतने हाई होने के बावजूद भी बैंकों ने अपनी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी करती चली जा रही है और ख़ासकर लार्ज कैप पीएसयू बैंक तो सब की क्वालिटी जो है प्राइवेट सेक्टर को कम्पीट कर रही है। क्योंकि डिजिटलाइजेशन होने से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो लार्ज कैप बैंकों को और प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर रही है लगातार, उनको बराबर की टक्कर दे रही हैं अपनी एफिशिएंसी में, अपनी परफॉर्मेंस में और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। तो बैंकिंग सेक्टर का तो फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि जितना डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा और लगातार क्योंकि अब बैंकों का एक्सपेंशन में इतना खर्चा क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है। ज़्यादातर बड़ी बैंकों के जो क्लाइंट हैं वो सेविंग अकाउंट में, अब लोग बैंकों में कहाँ लगती है इतनी लंबी लंबी लाइनें। अब तो वो बैंक से यूपीआई का पेमेंट अभी काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है। पहले तो इनको एम्प्लॉय हायर करने पड़ते थे कि एक एंट्री कर रहा है तो एक पोस्टिंग कर रहा है, एक पेमेंट कर रहा है। अब तो सब डिजिटल पेमेंट है। आप उनके एम्प्लॉय का भी खर्चा अब तो कम पड़ रहा है। क्योंकि जो ग्राहक हैं वो ही अपने स्टेटमेंट निकालते हैं, वो ही ज़्यादातर जितने भी
सेविंग अकाउंट के जितने भी होते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है और लोग जो है जागरूक हो गए और डिजिटल डिजिटलाइजेशन का लाभ जो है बैंकों को बहुत हो रहा है। तो आने वाले समय में फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, बैंकिंग सेक्टर का तो खासकर बहुत ब्राइट है। और अभी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसमें सीआरआर की जो दरें थीं वो 4.5% दर थी। तो ये क्या होती है कि जो बैंकें डिपॉजिट रखती हैं अपने पास में, उसका 4.5% इनको सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। तो अब जितना ज़्यादा डिपॉजिट होता है उसके आधार पर, क्योंकि ये बैंकें लार्ज कैप बैंक है, इनका डिपॉजिट भी बहुत लार्ज होता है। तो अब जैसा पीएनबी है, लगभग 14.5 लाख करोड़ का इनके पास डिपॉजिट लगभग के करीब है। घटता बढ़ता रहता है क्योंकि डिपॉजिट्स की अब तो उसका 0.5% भी निकाला जाए तो लगभग 7,200-300 करोड़ के करीब लगभग बैठेगा। तो इतनी लिक्विडिटी इनको सिस्टम में आ जाएगी, जिसका लाभ बैंकों को होगा। उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाएगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगा। और बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि बैंक को विस्तार करने के लिए पूंजी लगातार चाहिए होती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है तो पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी थोड़े दिनों पहले क्यूआईपी भी स्वीकृत हो गया था पीएनबी का। तो फ्यूचर तो हमें ब्राइट लग रहा है पीएनबी का और बैंकिंग सेक्टर का, खासकर लार्ज कैप जितनी भी बैंक हैं सबका ही अच्छा है। उसमें पीएनबी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो 110 रुपये शेयर प्राइस चल रहा है इस समय और 142 रुपये 90 पैसे का 52 वीक हाई बना के फिर 110 पे चल रहा है और 84 रुपये 60 पैसे इसका 52 वीक लो है। लेकिन कोई भी वित्तीय निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने के उपरांत ही कोई निवेश करें। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है और पीएनबी आप जानते हैं कितना जाना माना बैंक है। और लगातार, क्योंकि बड़े बैंक जो होते हैं वो कम प्रॉफिट करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, थोड़ा बढ़ जाता है घट जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने लार्ज कैप बैंक होते हैं और एसेट क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी पीएनबी पर हम चर्चा करते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करें। धन्यवाद।